इस वीडियो में हम सेकेंड एल्गोरिदम लीनियर सर्च को जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि लीनियर सर्च क्या है। लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिदम को हम सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एल्गोरिदम में एलिमेंट को एक अरे के अंदर सीक्वेंशियली सर्च किया जाता है जब तक कि टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता। Sequentially refers to something that happens or is arranged in a sequence or a specific order, one after another. First thing is to declare a function. तो सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं लीनियर सर्च नाम के फंक्शन को, जो कि दो पैरामीटर्स को लेगा। फर्स्ट पैरामीटर होगा अरे, जिसे हम ARR से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड पैरामीटर होगा टारगेट एलिमेंट। टारगेट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसे हमने विद इन द एरे सर्च करना है, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम जो चाहे वो रख सकते हैं। लीनियर सर्च नाम से वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस फंक्शन इज अबाउट लीनियर सर्च एल्गोरिदम। इटरेशन के लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर सिंपल ब्रैकेट्स, फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजेशन, semicolon, second thing is condition, semicolon, and third thing is iteration। यहाँ पर for loop फर्स्ट एलिमेंट से ही अरे को इटरेट करना स्टार्ट कर देगा। फर्स्ट एलिमेंट मीन्स एलिमेंट एट इंडेक्स 0, जब तक कि एंड ऑफ अरे तक इटरेशन नहीं हो जाता। एंड ऑफ अरे मीन्स अरे की लेंथ, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ARR डॉट लेंथ से। प्रॉपर फॉर लूप के सिंटेक्स में कर्ली ब्रेसेस भी आते हैं, सो हियर आई एम एडिंग कर्ली ब्रेसेस ऑल्सो। अब इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर लूप को। यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे लूप वेरिएबल आई को, और लूप वेरिएबल आई की इनिशियल वैल्यू को 0 से सेट करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर सिंपल ब्रैकेट लेट आई इक्वल टू 0, और फिर लिखेंगे हम कंडीशन को, जो कि आई लेस देन ARR डॉट लेंथ है। लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि लूप वेरिएबल आई अरे की लेंथ से लेस है। तो हम लिखेंगे आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, और थर्ड थिंग हम लिखेंगे इटरेशन को। इटरेशन को i++ से रिप्रेजेंट करते हैं। i++ लिखने से लूप वेरिएबल बाय 1 इंक्रीज हो जाता है। अब हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि क्या करंट एलिमेंट ARR i टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। तो हम लिखेंगे इफ़ ARR i 3 टाइम्स इक्वल टू साइन टारगेट, आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस। यहाँ ARR अरे में एलिमेंट की वैल्यू है एट इंडेक्स i। अगर कंडीशन ARR i इक्वल टू टारगेट ट्रू है तो हम एलिमेंट के इंडेक्स i को रिटर्न करेंगे, जिसे हम लिखेंगे रिटर्न i। अगर ARR i इक्वल टू टारगेट ट्रू नहीं है तो हम -1 को रिटर्न करेंगे। -1 एक इंडिकेटर है जो कि ये इंडिकेट करता है कि अरे में एलिमेंट नहीं मिला, द एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड इन द अरे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब एक अरे को कंसिडर करते हैं टू अंडरस्टैंड लीनियर सर्च एल्गोरिदम। ये अरे वेरिएबल होगा, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्ट अरे से। कॉन्स्ट अरे इक्वल टू 5, 3, 8, 1, 9 एंड फाइनली 4। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अरे। अब हम एक टारगेट एलिमेंट को चूज करेंगे फ्रॉम द गिवन अरे। लेट द टारगेट एलिमेंट बी 8, देन वी विल राइट कॉन्स्ट टारगेट एलिमेंट इक्वल टू 8। हम नाम कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि क्लियरली आइडिया लग जाए। यहाँ हम टारगेट एलिमेंट बना रहे हैं तो वेरिएबल का नाम हम रख देंगे टारगेट एलिमेंट। कॉन्स्ट टारगेट एलिमेंट इक्वल टू 8 इज़ द टारगेट एलिमेंट। यहाँ हम एक न्यू वेरिएबल रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि लीनियर सर्च की वैल्यू को स्टोर करेगा, और इस लीनियर सर्च फंक्शन को हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एन अरे एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी टारगेट एलिमेंट। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू लीनियर सर्च अरे कॉमा टारगेट एलिमेंट। नाउ we will use conditional statement if else to check whether the target element value is found or not. If results value is not equal to -1, then if block will execute, then we will write if result does not equal to -1. For writing does not equal to sign in JavaScript, first we write 1 time not sign, then after that we write 2 times equal to sign. अब हम console.log का यूज़ करेंगे मैसेज को प्रिंट करने के लिए। यहाँ हम इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले बैकटिक और उसके बाद मैसेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डॉलर का सिंबल,
और उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे टारगेट एलिमेंट को, और कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखेंगे कि फाउंड एट इंडेक्स, और उसके बाद दोबारा से हम बनाएंगे डॉलर का साइन, डॉलर का सिंबल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे रिज़ल्ट को, और रिज़ल्ट के बाद बैकटिक को करेंगे क्लोज़, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के बैकटिक भी हो गया क्लोज़। और दूसरी कंडीशन है कि अगर रिज़ल्ट -1 है तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखेंगे एल्स, और उसके बाद हमें करना है मैसेज को प्रिंट। तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे console.log, और सेम वही मेथड हम पहले इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का, इसके बाद बैकटिक, उसके बाद लिखेंगे मैसेज। तो उससे बेटर है कि हम इसको ही कॉपी कर लें, और जहाँ पर हमें एडिट करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम एडिट कर लें। तो जो हमने पहले लिखा था फाउंड एट इंडेक्स, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट फाउंड इन द अरे। तो इसको हम कर लेंगे चेंज, नॉट फाउंड इन द अरे, और ऐसे हम इसको फाइनली एडिट कर लेंगे। तो हमने फ़ाइल को सेव कर लिया और न्यू टर्मिनल को किया ओपन। इसके बाद हम कर रहे हैं फ़ाइल को रन, नोड, और साथ में फ़ाइल का नाम है algo2.js। उसके बाद एंटर करने के बाद हमने देखा कि एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स 2, जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो हमें मिल गया है।